अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पाकीज़ा किचन। कैसे हैं आप तमाम लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह तमाम लोगों की परेशानियों को दूर फरमाएँ और हमेशा आप लोगों को खुश रखे। इस दुआ के साथ हम आज आगाज़ करते हैं अपनी रेसिपी का। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ओजड़ी को साफ़ करने का तरीका। तो यहाँ मेरे पास बकरे की ओजड़ी है। तो बाज़ लोग तो ये खाते हैं, बाज़ लोग नहीं खाते हैं, लेकिन ये खाना जो है जायज़ है। तो इसको खाने से जो है वो आपकी बहुत सारी बीमारियां जो हैं पेट की वो ख़त्म हो जाती हैं, और मैदे की जितनी बीमारियां हैं वो होजड़ी खाने से ख़त्म हो जाती हैं। इसलिए इसका इस्तेमाल किया करें, इसको ज़रूर इस्तेमाल किया करें। तो यहाँ मैंने बकरे की ओजड़ी इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन इसको खाने से पहले इसकी सफाई ज़रूरी है, तो हम इसकी सफाई करेंगे। तो यहाँ मेरे पास एक बकरे की ओजड़ी है, उसमें मैंने आटा लगा दिया है। आटा आपने इतना लगाना है कि ये अच्छी तरह से कवर हो जाए। तो यहाँ पर 6 टेबल स्पून आटा लगाया, फिर मैंने इसमें 3 टेबल स्पून नमक डाल दिया है। तो ये दोनों चीज़ें आपने इसके अंदर डालनी है और इसको हाथों की मदद से आपने अच्छी तरह इस पर कवर कर देना है। बहुत अच्छी तरह से मल के कवर कर दें, बिल्कुल ये कवर हो जाए, कहीं से भी कोई हिस्सा इसका बग़ैर कवर हुए ना रहे। इसी से इसकी सफाई होगी। जब इसकी सफाई हो जाती है तो फिर इसमें से स्मेल बिल्कुल भी नहीं आती है और ये बहुत मज़े की बनती है और आपकी बहुत सारी बीमारियां इसको खाने से दूर हो जाती हैं। तो यहाँ देखें, मैंने इसको 2 घंटे के लिए छोड़ दिया था नमक और आटा लगा के। तो 2 घंटे हो चुके हैं। तो अब आपने क्या करना है, इसको हैंड्स की मदद से इस तरीके से मसलना है। तो इसको अच्छी तरह आपने मसलना है। तो इसको आपने तकरीबन 5 से 10 मिनट तक इसी तरह से मसलते रहना है। तो इससे क्या होगा कि जो इसके ऊपर गंदगी है जो भी लगी हुई होती है तो वो जो है आराम से उतरने लगेगी। तो ये जो अंदर एक झिल्ली होती है, इसको आपने यूँ हैंड की मदद से उसको उतार लेना है, आसानी से उतर जाती है। अंदर वाली झिल्ली तो उतारना मुश्किल नहीं होता है, वो तो इजी होता है। तो आप उसको जो है आसानी से उतार सकते हैं अंदर की झिल्ली, लेकिन ये जो बाहर की है ये थोड़ी सी मुश्किल होती है उतारने में। तो इसको आपने रगड़ते रहना है, इस तरीके से हर तरह से इसको साफ़ कर लेना है। जैसे आप कपड़े धोते हैं इस तरह इसको भी साफ़ कर लें, बिल्कुल हर जगह से इसको क्लीन करना है आपने। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा, उससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। तो यहाँ देखिए, मैंने इसको अच्छी तरह से बिल्कुल जो है मसल लिया है और हर तरफ से इसको साफ़ कर लिया है। अब मैं जो है इसकी जो ऊपर की ये तौलिया होता है इसको हटाऊंगी। तो यहाँ देखें, मैंने पहले चेक किया है कि ये हटना शुरू हुआ या नहीं। तो ये देखें, ये बआसानी हटना शुरू हो गया है और इस तरीके से आपने हाथ की मदद से या छुरी की मदद से इसको हटा देना है, क्योंकि जो असल स्मेल होती है वो इसी के अंदर होती है। बाकी जो है अंदर की जो बट है वो बिल्कुल साफ़ होती है, उसमें बिल्कुल भी स्मेल नहीं होती है। तो आपने इसको ऊपर से इस तरीके से बआसानी हटा देना है, छुरी की मदद से हटा लें या हाथ की मदद से हटा लें, आपकी मर्ज़ी है। तो मैं इसको बिल्कुल क्लीन कर लेती हूँ। तो ये देखिए, यहाँ मैंने इसको हटा दिया है, तो ये बिल्कुल क्लीन हो चुकी है और सफ़ेद हो चुकी है। अब मैंने इसको क्या करना है, बोटियाँ बनानी है इसकी। तो यहाँ मैं इसकी बोटियाँ बना लूँगी। तो बोटियाँ बनाने के बाद आपने इसको वॉश करना है। तो यहाँ मैं इसको 3 बार पानी से वॉश करूँगी अच्छी तरह, ताकि जो इसके ऊपर थोड़ा बहुत भी रह गया हो वो हट जाए। यहाँ 3 बार हम इसको वॉश करेंगे अच्छी तरह पानी से। तो ये मेरी बट जो है वो वॉश हो चुकी है। तो इसको मैं किसी भी स्ट्रेनर पे निकाल लूँगी। तो ये देखें, स्ट्रेनर में हमने निकाल लिया, कितनी साफ़ सुथरी और कितनी अच्छी हमारी बट जो है वो धुलकर रेडी हो चुकी है। तो ये तरीका है बट को साफ़ करने का। आप भी जब भी बट लाएँ तो उसको इसी तरह साफ़ करें, बिल्कुल भी पकाते हुए स्मेल नहीं आएगी आपको, ये मेरी गारंटी है। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। खुदा हाफिज़।